महुआ मोइत्रा पर हमला पड़ा भारी, कोर्ट का बड़ा एक्शन, नपे भाजपाई। अपने ऊपर हुए कथित हमले के अगले ही दिन आर पार के मूड में दिखी ममता बनर्जी की शेरनी महुआ मोइत्रा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लेकर पूरी तरीके से बवाल मच गया? क्या सच में लोकतंत्र में सवाल पूछना अब गुनाह बनता जा रहा है? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना अब मुश्किल होता जा रहा है? क्या विरोध की आवाज उठाने वालों के घर तक भीड़ पहुंचती जा रही है? क्या विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा किसी विपक्षी शासित राज्य में हुआ होता तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती? अब जरा सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के आवास के बाहर, उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक पहुंचे, उन पर हमला करने की कोशिश की गई और विरोध प्रदर्शन किया। वीडियो में आप देखेंगे कि पुलिस भी नजर आएगी आपको, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सारा नजारा मूक दर्शक बनकर देख रही है। सारा तमाशा देखती हुई पुलिस वही मौजूद है। नजर डालिए इस वीडियो पर, जिसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी की पुलिस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि एक सांसद पर किस तरीके का हमला उनके बाहर किया जा रहा है, उनके घर के बाहर किया जा रहा है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। नजर डालिए कि बंगाल में क्या कुछ हो रहा है विपक्षी सांसदों के साथ। प्लीज नोट, सी व्हाट्स गोइंग ऑन, प्लीज सी तुम्हें थक चुके। Please watch. Please see what is going on. Please see, with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour. Have called the DGP, have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police. They've sent the police. They are watching. The mob is continuing. देखा आपने। अब इस घटना के बाद महुआ मोइत्रा ने भी खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर एक सांसद के घर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा। वीडियो में जो दृश्य दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर मैं भी आपको दिखा रही हूं, उन्हें लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। कई यूजर्स इसे लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के घर के बाहर इस तरह का माहौल बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। ऐसे भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब जरा इस ट्वीट को देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। ऋतु चौधरी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे साथी और सांसद महुआ मोइत्रा के घर पर हुआ हमला शर्मनाक है। भाजपा और आरएसएस विरोध की हर आवाज को डराने और दबाने की राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र में जवाब तर्क से दिया जाता है, गुंडागर्दी से नहीं। अगर आज एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या हाल होगा? यही सवाल अब चारों ओर गूंज रहा है। अब इस ट्वीट को देखिए,
ये ट्वीट खुद महुआ मोइत्रा ने किया है और साफ तौर पर इस पे लिखा है कि नमस्ते, कृपया देखें कि कैसे भारत के बंगाल राज्य में पुलिस मूक दर्शक बनी रही जब प्रधानमंत्री मोदी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के गुंडों की भीड़ ने मेरे परिसर पर हमला किया और मुझे 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा और विपक्षी सांसद को कोई सुरक्षा नहीं मिली और सारा तमाशा शुभेंदु अधिकारी की पुलिस के सामने हुआ और पुलिस सारा नजारा मूक दर्शक बनकर देख रही थी। পুলিশ কি করছে দেখুন, কোথায় পুলিশ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন আবার শুরু করেছে। এই পতাকা চলবে, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে। এরা আবার লোক আনছে দেখুন, আবার লোক আনছে। পুলিশ কি করছে দেখুন, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দেখুন, দেখুন দেখুন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে দেখুন, দেখুন পুলিশ আবার দাঁড়িয়ে আছে, ওদের সামনেই এসব হচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে দেখুন, দেখুন 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 আমার অফিস, আমার জানলা, দেখুন দেখুন এদের দেখুন। देखा आपने, अब सवाल यहाँ भी ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी भी पक्ष का प्रदर्शन कानून की सीमा पार करता है तो कार्रवाई करना भी प्रशासन का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ वीडियो में आपने देखा कि पुलिस क्या कर रही है। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले कई लोग पुलिस की भूमिका पर भी बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर खुले तौर पर हमले हो चुके हैं, जिसकी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। विपक्ष का साफ कहना है कि पहले पार्टी में बीजेपी ने टूट की और अब जो सांसद, जो नेता टीएमसी के इनसे नहीं टूटे, उन पर हमला करवा रही है बीजेपी, उन्हें डराया जा रहा है। ये सब इसलिए ही किया जा रहा है। दोस्तों, सवाल ये भी है कि जो बीजेपी टीएमसी का जब राज था, टीएमसी पर हिंसा के आरोप लगाती थी और अब उसी के राज में बंगाल में क्या हो रहा है, स्थिति आपके सामने है। इसी बीच ये खबर देखिए, बंगाल नेताओं के ऊपर अंडे से हमले रोकना सरकार की जिम्मेदारी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने घटनाओं की मांगी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर बड़े पैमाने पर अंडे से हमला करने की घटनाएं निकलकर सामने आने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उसकी ड्यूटी याद दिलाई है। अंडा फेंकने से रोकने से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिरासत में मौजूद आरोपी की जान और सम्मान की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। दरअसल आपको बता दूं, टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद राज्य में तमाम टीएमसी नेताओं के साथ लोगों द्वारा बदसलूकी करने की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। कभी अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है तो कभी कल्याण बनर्जी पर। जब कुणाल घोष पर ममता बनर्जी के घर के बाहर अंडे से हमला हुआ था तो उन्होंने हमलावर को बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंडा फेंकने की सभी घटनाओं पर रिपोर्ट भी मांगी है। टीएमसी के जिन नेताओं पर अंडे फेंके गए उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, किस तरीके से पुलिस के सामने ही टीएमसी के नेताओं पर हमले हुए। अभिषेक बनर्जी 30 मई को सोनारपुर दक्षिण में चुनावी हिंसा के पीड़ित परिवार से वो मिलने पहुंचे थे। वहां भीड़ ने उनके काफिले को घेर लिया, उन पर अंडे और पत्थर फेंके और उनके साथ धक्का मुक्की तक की गई थी। सुरक्षा के लिए उन्हें हेलमेट तक पहनना पड़ा था और उस समय भी पुलिस उनके साथ ही थी। पुलिस के सामने ही यह घटना हुई। दूसरे नेता कुणाल घोष, जो कि विधायक हैं, कलकत्ता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास एक बैठक से बाहर निकलते समय उन पर एक स्थानीय युवक ने सीधे सिर को जो है उनके निशाना बनाया था और निशाना बनाकर उन पर अंडा फेंका था। सौमित्र बनर्जी टीएमसी युवा नेता हैं। मदन मित्रा वरिष्ठ टीएमसी नेता हैं। जून के पहले हफ्ते में इनके काफिले और गाड़ी को भी प्रदर्शनकारियों ने अंडे से निशाना बनाया था, यानी हमला किया था। इसके अलावा और भी नेता हैं टीएमसी के जिन पर हमला हो चुका है। और अभी कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर तक हमला हुआ था, जिसका वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। और अब ताजा लेटेस्ट महुआ मोइत्रा के घर के बाहर क्या कुछ हुआ, सब आपके सामने है। अब इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति का जवाब बहस और संवाद से
दिया जाना चाहिए या टकराव से? क्या किसी भी दल के नेता के घर के बाहर इस तरह का माहौल बनाना उचित है? और ये सब किसके राज्य में हो रहा है? किसके राज में हो रहा है? बीजेपी के। और क्या पुलिस को हर परिस्थिति में निष्पक्ष होकर कानून का पालन नहीं करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं सरकार से, क्योंकि दोस्तों पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो आपके सामने वीडियो में दिख गया। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो राजनीतिक बहस का बड़ा विषय जो है बन चुका है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक विरोध की भी एक मर्यादा होनी चाहिए? क्योंकि सारी मर्यादाएं बीजेपी ने लांघ दी है, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या पुलिस को ऐसे मामलों में और सख्ती नहीं दिखानी चाहिए, या फिर जिस तरीके से बंगाल की सरकारों पर पुलिस काम कर रही है, बंगाल सरकार के इशारों पर शुभेंदु अधिकारी के इशारों पर पुलिस काम कर रही है, मूक दर्शन बनकर सारी चीजें देख रही है, क्या ऐसी ही पुलिस की भूमिका होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।